कैसे भाई लोग, आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और अभी एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा कि शॉर्टकट की से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। कंट्रोल वाले तो मैंने आप लोगों को ट्रिक से पूरा बता दिया है, जो कि लगभग आई थिंक 5 मिनट का क्लास होगा। आप अगर जाके देखोगे कंट्रोल वाला जितने शॉर्टकट कीज लिखना और राइट साइड में रुपेश ऑन ड्यूटी लिखना, तो वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जितने भी कंट्रोल के शॉर्टकट कीज़ हैं वो आप लोग को याद हो जाएंगे। यहाँ पर जो अभी हम लोग बेसिकली शॉर्टकट कीज़ लाए वो विंडोज़ वाला लेके आए हैं और प्लस प्लस ऑल्ट वाला लेके आए हैं, ठीक है। तो जितने भी विंडोज से शॉर्टकट कीज बनते हैं, जितने भी ऑल्ट से बनते हैं, वो सारी चीज़ें अब हम लोग इस वाले वीडियो में देख लेंगे। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस 1000 गुना है। क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि अब लेवल थोड़ा सा अप कर रहा है, तो भाई इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरा रहेंगे। इसको कैसे याद रखेंगे? विंडोज़ प्लस डी, डी फॉर क्या होता है? डेस्कटॉप, ठीक है। अगर मान लो कि आप कोई एप्लीकेशन खोले हुए हो, सपोज दैट आप यहाँ पर MS अपना वर्ड खोले हुए हो, अब आपको डायरेक्ट जो है डेस्कटॉप पे जाना है, कहीं नहीं। इसको मान लो कि एक और खुला हुआ है, फिर एक और खुला हुआ है, अब लेकिन आपको डायरेक्ट स्विच करना है किस पे? डेस्कटॉप पे। तो आप कैसे कर सकते हो? सीधा विंडोज़ प्लस डी दबाओ, विंडोज़ प्लस डी, और आप सीधे डेस्कटॉप पे आ जाओगे, ठीक है। विंडोज़ प्लस ई किस लिए होता है? जो माई पीसी है ना, माई पीसी में देखोगे एक फाइल एक्सप्लोरर होता है, ठीक है। जहाँ पर सारे फाइल्स, मतलब जो सी ड्राइव होते हैं, डी ड्राइव होते हैं, ठीक है। वो जो ड्राइव वाला अगर आपको पेज खोलना है, अब सीधा क्लिक करो विंडोज़ प्लस ई, आपका फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। तो ई फॉर एक्सप्लोरर, ई फॉर एक्सप्लोरर, डी फॉर डेस्कटॉप, ठीक है। विंडोज़ प्लस एल, एल का मतलब होता है लॉक, तो एल फॉर लॉक, एल फॉर, तो एल क्या हो जाएगा? लॉक पीसी। तो अगर आपको डायरेक्टली मान लो कि आप कुछ भी चला रहे हो, आपको पीसी तुरंत लॉक करना है, ठीक है, तो आप क्या दबाओगे? विंडोज़ प्लस, एक सेकंड भाई लोग, एक सेकंड बस दीजिएगा मुझे। तो जब विंडोज़ प्लस एल दबाओगे, एल फॉर लॉक हो गया, तो लॉक पीसी, ठीक है। वो बगल में एक बच्चा है ना, तो वो अभी 1 डेढ़ साल का है, तो वो रोते रहता है, जिसके कारण, चलो कोई नहीं। फिर विंडोज़ प्लस आर की बात अगर करें, तो आर फॉर क्या हो जाएगा? रन। तो जो रन डायलॉग बॉक्स देखते हो ना, कभी आप जब मान लो पीसी अपना चला रहे हो, विंडोज़ प्लस आर करना, यहाँ पर एक रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखना CMD, यहाँ पर लिखना %temp। तो जो भी आप खोलोगे तो वो आपका यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। तो रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए ये चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब विंडोज़ प्लस आई क्या होता है भाई? विंडोज़ प्लस आई होता है कि अगर विंडोज़ के आपको सेटिंग खोलना है, विंडोज़ के सेटिंग खोलना है, तो आपको विंडोज़ प्लस आई मतलब जो है क्लिक करना पड़ेगा। अब देखो विंडोज़ प्लस आई, इसको ट्रिक से कैसे याद रखना है? आई फॉर समझो मैं, आई मतलब होता है, अगर हिंदी में देखो तो आई का मतलब होता है मैं। तो समझो कि मेरा सेटिंग है, क्या है? मेरा सेटिंग है, तो मेरा सेटिंग है, तो ऐसे याद रखो, विंडोज़ प्लस आई, आई मतलब मैं, और मेरा क्या है? सेटिंग है भाई। अच्छा, सेटिंग में इधर वाला होता है ना, माफ कीजिएगा। विंडोज़ प्लस एस, एस फॉर क्या हो जाएगा? सर्च। तो अगर विंडोज़ में कुछ भी सर्च करना है आपको, तो विंडोज़ प्लस एस आप दबाओगे, वो जो सर्च बार होता है यहाँ पर, वो सर्च बार आपके लिए ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब विंडोज़ प्लस वी की बात करते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस वी क्या होता है? पेस्ट करना, पेस्ट करना। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ अगर आपने गौर किया होगा, तो जो आप लेटेस्ट कॉपी करते हो, जो आप लेटेस्ट कॉपी करते हो वही पेस्ट होता है, राइट, वही पेस्ट होता है। लेकिन मान लो कि आपने कोई चीज़ें मान लो कि ये एक लाइन है, फिर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। मान लो पहले मैंने इसको कॉपी किया, फिर मैंने इसको कॉपी किया, फिर मैंने इसको कॉपी किया। अब मान लो मैं कहीं गया, मतलब मान लो कि किसी साइट पे गया, और मुझे जो है ना, अभी देखो, पहले इसको किया, फिर इसको किया, इसको किया, तो लेटेस्ट कौन सा है? 3 वाला। तो अगर कंट्रोल वी करेंगे ना, तो ये वाला पेस्ट हो जाएगा। लेकिन मान लो हमको पेस्ट करना था ये वाला, तो कैसे करेंगे? क्या फिर से वापस जाएंगे और फिर से उसको कॉपी करेंगे और फिर से इसको देंगे? इसमें सोचो कितना टाइम लगेगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि ये तीनों को हमने कॉपी किया, और यहाँ पर दबाएंगे विंडोज़ प्लस वी। तो जब विंडोज़ प्लस वी दबाओगे ना, तो एक लिस्ट खुल जाएगा आपको, कि अभी तक आपने जितना भी कॉपी, मतलब सॉरी, कॉपी किया था, वो आपको एक क्लिप बोर्ड में, यहाँ पर एक बोर्ड के लिस्ट के फॉर्मेट में वो दिख जाएगी। तो जो वाला आपको लेना है उसको चूज कर लो, वो यहाँ पर दिख जाएगा,
तो इससे आपका टाइम सेव हो जाता है। इसलिए विंडोज़ प्लस वी किस लिए होता है, सारे क्लिपबोर्ड के जितने भी अभी तक हम लोगों ने कॉपी किया वो सारे क्लिपबोर्ड में दिख जाते हैं। विंडोज़ प्लस प्रिंट स्क्रीन की बात करते हैं। विंडोज़ प्लस प्रिंट स्क्रीन की अगर बात करते हैं तो प्रिंट, यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रिंट करने के लिए, ये स्क्रीन मतलब स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। विंडोज़ प्लस टैब की बात करते हैं। जैसे कि भाई यहाँ पर क्या लिखा है, आपके कंप्यूटर में इस वक्त जितने भी सॉफ्टवेयर विंडोज़ खुले उन सबको एक स्क्रीन पर फैलाकर मतलब दिखा देता है, ताकि आप किसी भी पर भी स्विच कर, जो ऑल्ट प्लस टैब क्या करता है, ऑल्ट प्लस टैब स्विच करता है आपको। इससे आप एक पूरा लिस्ट खुलेगा, यहाँ पर ये विंडोज़ खुल गया, ये विंडोज़ खुल गया, तो आप किसी पे भी स्विच कर सकते हो। लेकिन आपको एक बार में ना पूरा ये देखना है कि मेरा अभी तक कौन कौन सा विंडो यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या दबाना पड़ेगा, विंडोज़ प्लस टैब दबाओगे तो पूरा का पूरा विंडोज़ आपके सामने खुल के सामने आ जाएगा। और ऑल टैब से क्या करते हैं, ऑल टैब से बेसिकली हम लोग स्विच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें ये है कि पूरा का पूरा विंडो जो है आपके सामने खुलेगा पहले, एंड देन फिर आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं विंडोज़ प्लस लेफ्ट राइट में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, विंडोज़ प्लस लेफ्ट राइट में, खुली हुई विंडो को स्क्रीन के आधे बाएं या आधे दाएं के हिस्से में काट देता है। देखो जैसे स्प्लिट स्क्रीन यूज़ करते हो ना फ़ोन में, वैसे ही यहाँ पर मान लो दो विंडो को, एक विंडो को इधर हम रख देंगे, एक विंडो को हम इधर रख देंगे। मान लो यहाँ पर मेरा MS वर्ड खुला हुआ है, यहाँ पर मेरा क्रोम खुला हुआ है, ऐसा कर सकते हैं। तो एक साइड MS वर्ड चल रहा है, एक साइड क्रोम चल रहा है, तो इसी को बोलते हैं। और लेफ्ट रख कर दिया मतलब इधर कर दिया, राइट कर दिया मतलब इधर कर दिए, ठीक है, ठीक है। विंडोज़ प्लस डॉट क्या होता है भाई, विंडोज़ प्लस डॉट होता है कि मान लो आप कभी चैट कर रहे हो, ठीक है, लाइक चैट कर रहे हो और उसमें आपको इमोजी चाहिए या कोई सिंबल चाहिए, तब आप विंडोज़ प्लस डॉट करो, सीधे ही जो इमोजी है या सिंबल है वो खुल जाएगा। इमोजी कैसा दिखता है, एक डॉट की तरह ही दिखता है ना, अगर इसको एक छोटा छोटा बनाते जाओ तो एक डॉट जैसा बन जाएगा ये, ठीक है। अब आते हैं ऑल्ट टैब में। अभी मैंने आप लोग को बोला कि ऑल्ट टैब क्या करता है, जितने आपके यहाँ पर एप्लीकेशन, बोलता हूँ ज़्यादा समझ आएगा, जो विंडोज़ है उसको एप्लीकेशन समझो, सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखा देंगे। और फिर आपको जिस एप्लीकेशन में जाना है वो ऑल्ट टैब करते हुए आप यहाँ पर स्विच कर सकते हो, मतलब ऐसा होता है, फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके जाता है, तो वो होता है ऑल्ट टैब। ऑल्ट F4 क्या होता है, ऑल्ट F4 का मतलब है कि एक बार में आपका जो विंडोज़ है वो शट डाउन कर देगा, ठीक है। क्लोजेस द एक्टिव विंडोज इफ ऑन डेस्कटॉप, इट ब्रिंग्स अप द विंडोज शट डाउन डायलॉग बॉक्स। जो सॉफ्टवेयर अभी खुला है उसे तुरंत बंद कर देता है सबसे पहले। अगर आप डेस्कटॉप पर हैं तो कंप्यूटर को शट डाउन करने का ऑप्शन ला देता है तुरंत। ऑल्ट प्लस स्पेस बार किसके लिए यूज होता है, वर्तमान विंडो को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीसाइज या मूव करने का एक छोटा मेन्यू खुल जाता है, किससे, ऑल्ट प्लस स्पेस बार से। ऑल्ट प्लस इंटर किस लिए यूज होता है, किसी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करके उसे दबाने पर उसका साइज, टाइप, कब बनी था, मतलब एक बेसिकली समझ सकते हो कि प्रॉपर्टीज खुल जाती है। किसी के लाइफ में एंटर करो तो उसका सारा का सारा प्रॉपर्टी आपको पता चल जाएगा, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो क्या होता है, ब्राउजर या फाइल एक्सप्लोरर में पिछले पेज पर वापस जाने का। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसी एक क्रोम में थे, एक पेज पे थे, ठीक है, मान लो SSC के पेज पे हो, यहाँ पर आपका सारा कुछ खुला है, एप्लीकेशन हिस्ट्री, ये आपने एप्लीकेशन हिस्ट्री को क्लिक किया और एक नेक्स्ट पेज पे चले गए। अब आपको वापस आना है इसी पेज पर, आप यही नहीं चाहते हो कि ये बैक बटन आप दबाओ, ठीक है, आप चाहते हो डायरेक्ट आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो करोगे तो वापस जिस पेज पे थे वहाँ पे आ जाओगे। फिर इस पेज पे हो, वापस उस पेज पे जाना है तो ऑल्ट प्लस राइट एरो दबाओ तो यहाँ फिर पहुँच जाओगे, ठीक है। ऑल्ट प्लस ESC क्या होता है भाई, बिना कोई लिस्ट दिखाए जिस ऑर्डर में ऐप्स खुले एक के बाद एक ऐप पर सीधे जंप करने के लिए। अभी देखो ऑल्ट प्लस टैब क्या करता है, ऑल्ट प्लस टैब भी स्विच करता है, लेकिन ऑल्ट प्लस टैब क्या करेगा, आपका ये स्क्रीन है, ऑल्ट प्लस टैब दबाए, पहले पूरा का पूरा एप्लीकेशन यहाँ दिखाएगा भाई कौन कौन सा एप्लीकेशन खुला हुआ है, फिर आप वहाँ से वहाँ स्विच कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑल्ट प्लस ESC दबाओगे तो ये वाली जो दिखेगा, ये सारे एप्लीकेशन एक साथ नहीं दिखेंगे। सीधा मान लो एक स्क्रीन पे हो आप, सीधा एक स्क्रीन पे हो एंड डायरेक्टली आप दूसरे स्क्रीन पे इस तरीके से जंप कर जाओगे, वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन नहीं दिखेगी, ठीक है। ऑल्ट प्लस लेटर क्या होता है, ये क्या करता है, किसी भी सॉफ्टवेयर में ऊपर फाइल, एडिट आदि के नीचे जो लाइन होती है, ऑल्ट के साथ वो अक्षर दबाने पर वो मेन्यू खुल जाए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप मान लो MS वर्ड में हो,
ठीक है, MS वर्ड में हो, वहाँ पे क्या होता है, फाइल होता है, ऊपर में अगर देखो लिखो फाइल होगा, एडिट होगा, व्यू होगा। अब मान लो कि आपको फाइल में कुछ सेव करना है या कुछ न्यू वाला, अब मान लो इसका मेन्यू खोलना है, फाइल का पूरा मेन्यू खोलना है यहाँ पर। तो अब क्या करोगे, आपका जो ये कर्सर होगा, आप क्या करोगे, यहाँ उसको लेके जाओगे, इसको क्लिक करोगे और ये सारी चीज़ें खोलेंगे। लेकिन आपको कर्सर नहीं लेके जाना है, आपको डायरेक्ट वो खोल लेने। तो क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट करोगे प्लस F दबाओगे, तो F क्या होगा, पहला अक्षर इसका, ठीक है। तो इसके पूरे मेन्यू खुल जाएंगे। अगर आपको एडिट के करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट करना पड़ेगा प्लस ई करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा एडिट का खुल जाएगा। आपको मान लो ऑल्ट प्लस वी का करना पड़ेगा, व्यू देखना है उसके मैंने, तो ऑल्ट प्लस वी दबाओगे तो पूरा का पूरा व्यू वाली साइड खुल जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी आपकी थी, ठीक है। यहाँ पर ऑल्ट प्लस विंडोज़ के हम लोगों ने सारे के सारे देख लिया हूँ शॉर्टकट कीज। तो बाकी और भी जैसे रहेंगे वो सारी चीज़ें लेके आएंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।